Hello friends, my name is Disha Hital, Ashramik Vidyalaya, Killa, Padi. Standard 7, chapter number 6, Moral. Never never underestimate other strength. Once upon a time, a young boy named Aruni acquired good knowledge of archery. क्या है? एक समय का वक्त है। उस समय एक यंग बच्चा, उसका नाम क्या था? अरुणी। उसको आर्चरी की धनुर्विद्या के बारे में बहुत सारा नॉलेज था। ड्यू टू हिज एक्सपर्टीज इन आर्चरी ही बिकेम एग्रोगन। ही थॉट दैट ही वॉज द बेस्ट आर्चर इन दिस वर्ल्ड। वो क्या सोचता था हर हमेश कि मैं वर्ल्ड में बेस्ट धनुर्धारी हूँ। He even began to think himself to be greater archer than his guru. He even began to think himself. उसने वो आर्चरी धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? उसके गुरु के पास से। One day, the guru asked Aruni to accompany him on a trip across the hills. एक दिन अपने गुरु को अरुणी ने क्या पूछा कि उसे कहाँ पे जाना है? हिल्स टेकरी पे। तो उसके साथ वो गुरु के साथ कंपनी मिलेगी उसे। द जर्नी वॉज अनइवेंटफुल अंटिल दे केम टू अ डीप चांस। उसकी जो जर्नी थी वो कैसी थी? अनकंफर्टेबल थी। अ सिंगल लॉग ब्रिज द गैप बिटवीन द बैंक्स ऑफ द जस्ट। उसे कहाँ पे जाना था? हिल पे जाना था, बट बीच में क्या आता था? ब्रिज। द गुरु वॉक डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉक। गुरु कहाँ पे ले गया उसको? सेंटर के बीच में। ही unsoldered his bow and taking an arrow he shot into a tree on the other side. He unsoldered his bow. उसने अपने जो बाव और एरो थे उसको कहाँ पे उसने रख दिए? शोल्डर पे। एंड ट्री ऑन द अदर साइड। Then he shot the next arrow, which cleft the first arrow into two. Aruni was taken aback to see Guru's archery skill. It is your turn now, the Guru said, walking back to where his disciple was standing. आर्चरी धनुर्विद्या किसको? अरुणी का किसने सिखाया? उसके गुरु ने। जितना गुरु के पास ज्ञान था उतना अरुणी के पास नहीं था। गुरु ने अपना बाव और एरो नेक्स्ट साइड शोल्डर पे रख दिया, बट अरुणी को ये आइडिया मन में आया नहीं। और आर्चरी गुरु ने अरुणी को बोला कि अब आपका टर्न है, आप एरो रख दो। Though he was very scared, yet he carefully made his way to the middle. Though he was very careful, he knew that if lost his balance, he would fall down and may die. ये आप पिक्चर में देखो कि गुरु कहाँ पे खड़े हुए हैं और अरुणी नीचे खड़ा हुआ है, और अरुणी को हाथ पकड़कर गुरु अपने साथ लेकर जा रहा है। His hands were trembling with the feeling that he was in danger. उसका जो जरा भी हाथ छूट जाएगा तो वो क्या होगा? नीचे गिर सकता था। He could not concentrate on the shoot. As a result, when he shot the arrow, it missed the tree completely as well as lost his balance. जो मैंने बोला था है कि जरा भी उसका हाथ छूट गया तो अरुणी कहाँ पे जा सकता था? नीचे। हेल्प मी प्लीज़, ही रिक्वेस्टेड टू हिज गुरु। अरुणी ने अपने गुरु को क्या बोला कि मुझे हेल्प करो गुरु। द गुरु कॉट हिज हैंड इमीडिएटली। गुरु ने तुरंत ही अरुणी का हाथ पकड़ लिया। ही टुक हिज हैंड मूविंग बैकवर्ड एंड पुल्ड हिम टू अ सेफली। उसे अपने हाथ में रखकर उसे ऊपर उठाने की कोशिश की। His guru did not say a word after their return from a journey, but the boy had a lot of regret over. अब अरुणी को अपने आप पर रिपेंटेंस पछतावा हुआ कि जो वो अरुणी सोच रहा था वो गलत था। जो भी अरुणी सोच रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आर्चरी हूँ, बट
मुसीबत में कौन काम आया उसे? उसका गुरु ही काम आया। In fact, he was suspect of his boastful talks. One should not regard himself or herself superior than others. Above all, we should never understanding others' talent, strength and skill. समझ में आया कि जब हमें कुछ आ जाता है तब आप समझ नहीं पाते हैं कि दूसरों में भी ऐसा अंडरस्टैंडिंग और टैलेंट और स्किल होती है। जब हमें कुछ भी अच्छा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम भी कुछ है, क्या हम भी कुछ है, कि आई एम समथिंग, मैं ही कुछ हूँ, ऐसा हम सोच के बैठ जाते हैं और अपना टैलेंट अपने पास ही रहता है। पर जो कोई समस्या होती है तब ये समस्या हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी की तो मदद हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो हमें मॉरल क्या मिलता है कि ह्यूमिलिटी इज़ अ नोबल क्वालिटी। इसलिए तो हमें ह्यूमन मानवतावाद का ही किसी पे हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि हम ही कुछ है, हमारे में ऐसा टैलेंट है। नहीं, वो जो आप सोच रहे हैं वो गलत है कि हमारे जैसा टैलेंट, कि हमारे से ज़्यादा टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है। और गुरु के पास तो शिष्य से, डिसिपल से एक्स्ट्रा ज्ञान हो सकता है। थैंक यू।